आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा भवन में इस वक्त हम हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी से खास बातचीत करने वाले हैं और ये खास बातचीत इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि बातचीत तब हो रही बडोली जी जब बीजेपी को नए अध्यक्ष मिलेंगे। ये ज्योति जी बहुत ठीक बात आपने कही है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति और ऐसे युवा और अनुभवी कार्यकर्ता की नियुक्ति जिन्होंने राजनीति के अंदर तो काम किया ही किया है, उसके साथ साथ सरकार का भी अनुभव है। सरकार का और संगठन का दोनों का अनुभव और लंबा अनुभव जिस प्रकार से नितिन नवीन जी को है, और मुझे लगता है इसका बहुत लाभ आज भारतीय जनता पार्टी को 45 वर्ष हुए हैं और 45 वर्ष का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिलना ये भी एक संयोग की बात है। जो कहा जा रहा है बीजेपी का नवीन अध्याय, नवीन ऊर्जा, ये पॉसिबल हो पाएगा? जो विजय रथ लगातार बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है, और चाहे अमित शाह जी रहे हों, चाहे राजनाथ जी रहे हों, चाहे गडकरी जी रहे हों, हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उन सबके कार्यकाल में विजय रथ आगे बढ़ा है। और अब नितिन नवीन जी क्योंकि युवा हैं और एक नया अध्याय मुझे लगता है जो विकसित भारत का संकल्प देश की जनता ने लिया उसे आगे लेकर जाएंगे सरकार और संगठन के तालमेल के विकसित भारत का जो संकल्प है और वो युवाओं के द्वारा ही पूरा होगा। और युवा की नई सोच होती है, नई सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। शुरुआत हमने क्योंकि नए अध्यक्ष के साथ की थी, नई जिम्मेदारी मिली है उन्हें, लेकिन हम बात हरियाणा को लेकर भी करेंगे। हरियाणा में भी सुगबुगाहट तेज है। मोहनलाल बडोली रिपीट करेंगे, एक्सटेंशन उनको मिलेगा, यहाँ पर भी कुछ बदलाव हो सकता है, नया चेहरा आ सकता है। बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो बहुत बड़ी सोच के साथ काम करता है और वो नए लोगों को मौका भी देता है और कुछ भी हो सकता है और दोबारा से हमें भी जिम्मेवारी मिल सकती है और किसी नए कार्यकर्ता को मिल सकती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो जब भी कोई काम मिलता है उस काम को करने के लिए नहीं, आपको भी जिम्मेदारी फिर से मिल सकती है, कोई नया चेहरा भी आ सकता है। दोनों संभावनाएं हैं। दोनों ही 50% है, कुछ कम ज्यादा है? नहीं, दोनों संभावना है। जब फैसला आएगा तो भी पता चलेगा और हमें तो पता तब चलेगा जब पहले आप लोगों को पता चलेगा। पहले तो मीडिया को पता चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा। बीजेपी में बडोली जी ये होता है कि जिनका मीडिया में ज्यादा नाम चल जाता है उनके चांसेस भी कम हो जाते हैं। हालांकि आप तो पुराने नेता हैं, अभी अध्यक्ष भी हैं अभी, और बदलाव होगा नहीं होगा ये सवाल भी लगातार बरकरार है। अभी तक के अपने कार्यकाल को, पहले भी आपसे मंच में भी हमने बात की, कार्यक्रम में आप आए थे इंडिया न्यूज हरियाणा के, अपने कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? जो अलग अलग चुनाव अभी तक बड़े छोटे चुनाव लड़े गए उनके लिहाज से। मेरे को लगभग 1 साल 4 महीने का समय मिला है और ऐसे समय में जिम्मेवारी मिली थी जब बहुत सारी नेगेटिविटी हरियाणा प्रदेश के पार्टी के बारे में थी। बहुत सारी एक वातावरण कांग्रेस के पक्ष में था और उस समय सभी कार्यकर्ताओं को जो लोकसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार का वातावरण रहा था उसकी टीस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में थी कि हम अपने जो सोच थी उससे हम पिछड़े। और मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत के साथ और एकजुटता के साथ उस विधानसभा चुनाव को लड़ा है। और जो 56 दिन का समय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को मिला और 56 दिन के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो मन जीतने का काम किया ही किया, उसके साथ साथ हरियाणा की जनता का भी मन जीतने का काम किया। और हरियाणा की जनता को विश्वास हो गया कि हमारे वास्तव में सेवा करने का जो भाव नायब सिंह सैनी के अंदर है, इन्हीं को मौका मिले और हरियाणा की जनता ने वो मौका दिया। उसका श्रेय अध्यक्ष के नाते वो हमें भी मिल जाता है, लेकिन खुशी होती है इस बात की कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी रहते हुए तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, उनकी सरकार की उपलब्धियों की जीत। आपने इस सवाल के उत्तर में शुरुआत में जो उत्तर में कहा कि माहौल ऐसा था कांग्रेस को लेकर, तो कांग्रेस वाले तो अब भी कह रहे हैं हम तो जीत रहे थे। आप जो पीएम मोदी को या बीजेपी के तमाम नेताओं को खुद को भी क्रेडिट दें, कांग्रेस क्रेडिट देती है हरियाणा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग, क्योंकि वोट चोरी हो गई। ये तो अगर ज्योति सांगवान जी, मैं ये कहूँगा बहन जी, आप अगर किसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एकांत में बैठ के बात करेंगे
तो सारी सच्चाई बता देंगे। अच्छा। ये तो जो कांग्रेस पार्टी की परिवारवाद की राजनीति है, और जिस प्रकार से राहुल के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है कि राष्ट्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का कमज़ोर है, वो इस प्रकार के बहाने ढूंढ रहे हैं, कभी वोट चोरी का, कभी ईवीएम का, कभी मतलब जिस प्रकार से भी इन्होंने वातावरण बनाया है, लेकिन देश की जनता जानती है। अभी ट्रेनिंग कैंप भी इनका चल रहा है, राहुल आएंगे हाँ, तो वो जैसा राहुल है वैसी ट्रेनिंग देगा। और लोग तो मीडिया के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी आपका स्टार प्रचारक है। अच्छा, आपके कैंपेनर है जहाँ हाँ, पे तो आते हैं आप लोगों को फायदा हाँ, हमें फायदा होता है उसका। वो ट्रेनिंग कांग्रेस को देने आएंगे, लेकिन उसका ही फायदा बीजेपी को होगा। अच्छा देखिए, कांग्रेस में बड़ोली जी, पहले कांग्रेस को, हम भी कांग्रेस को लेकर सवाल पूछते थे, आप लोग भी खूब घेरते थे गुटबाजी को लेकर, लेकिन बीजेपी का हरियाणा में गुटबाजी को लेकर इन दिनों बुरा हाल है। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से ये बयानबाजी हुई है, ये ठीक आपने, ज्योति सांगवान जी, आपने ठीक बात कही है। ये बीजेपी का कल्चर नहीं है, और हमारा प्रयास है, और हम उनको बहुत जल्दी तमाम उन सब नेताओं को जिनके इस प्रकार के विवादित बयान आए हैं, उन सबको बुलाएंगे और बातचीत होगी। और हमारे प्रभारी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, संगठन मंत्री जी हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो सब चीज़ों की रिपोर्ट लेता है। वो रिपोर्ट हम देंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, उनका समाधान भी करेंगे। आप कह रहे हैं कि ये हमारा कल्चर नहीं है बयानबाजी वाला, एक हाँ। किसी दूसरी पार्टियों का कल्चर तो नहीं आ हाँ, गया बीजेपी हाँ, में? तो नहीं, वो दूसरे नेताओं के साथ आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है ना कि कांग्रेस की बुराइयों से कुछ सीख लेनी चाहिए। तो मैं अपने नेताओं को भी कहूंगा कि गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी का लेकिन कल्चर। कांग्रेस की जो बुराई है वो नहीं सीखनी चाहिए, है ना? हाँ, राव इंद्रजीत ये कह रहे हैं साउथ हरियाणा बीजेपी को एक तरफा जिताता है, लेकिन दुभात करते हैं आप लोग सरकार में आने के बाद। नहीं, ये उनकी सोच है। हमारा करनाल लोकसभा है, सारे सांसद हमारे जीत के आए हैं, सारे विधायक जीत के आए हैं। सोनीपत लोकसभा है, हमारे 7 विधायक जीत के आए हैं। कोई ऐसी बात नहीं। फरीदाबाद हमारी लोकसभा है, 7 विधायक जीत के आए हैं। हमारे ऐसे सब जगह भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल साउथ हरियाणा ही बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी ना क्षेत्रवाद की बात करती है, ना हम क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, ना हम परिवारवाद की राजनीति करते हैं। और ये परिवारवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, ये प्रदेश के लिए कोई लाभ की राजनीति नहीं है। इस प्रकार की राजनीति हमारी पार्टी के अंदर इस प्रकार का कल्चर है ही नहीं। लेकिन ये तो आपकी पार्टी के ही लोग हैं। नहीं, वो पार्टी के लोग, उनका अपना मत है, उनका अपना मत है। वो अपनी बात को कहने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम बातचीत करेंगे इन चीज़ों पर सारी। आप लोग देखिए, परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री हैं राव नरबीर सिंह, परिवारवाद को लेकर कहते हैं पिता केंद्र में मंत्री हैं, पुत्री हरियाणा कैबिनेट में मंत्री हैं। नहीं, ऐसा तो पहले भी रहा है। राव वीरेंद्र सिंह जी केंद्र में मंत्री थे, उनकी पत्नी जो है विधायक थी, है ना। उसके बाद बेटा भी सांसद बना। ये तो एक परमानेंट नहीं है, ये इत्फाकिया है, ये इत्फाकिया है। और इत्फाकिया है, उनकी बेटी विधानसभा लड़ी है और वो मंत्री बनी है, कोई इत्फाकिया है। ये साउथ हरियाणा की बात है। फरीदाबाद की बात करें, वहाँ भी पहले कुछ लोग पहुँचते हैं उद्घाटन करने, फिर दूसरे उद्घाटन करने पहुँच जाते हैं। तो केंद्रीय राज्य मंत्री और उनके सामने 3 हरियाणा के मंत्री, ये जो खुलकर राजनीति सामने आ रही है, उसका क्या आप लोगों के पास प्लान है, कैसे ठीक करेंगे? नहीं, वो आया है हमारे, हमने जानकारी ली है। वो सारा 20 मिनट का एपिसोड है। हमारे मंत्रियों को और हमारे केंद्रीय मंत्री का आपस में समन्वय नहीं था, तालमेल नहीं था, और कम्युनिकेशन गैप था। उनको जानकारी नहीं थी, और जिस प्रकार से फिर बाद में किसी कार्यकर्ताओं के माध्यम से या अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जी को पता चला, उनका उसमें बोर्ड पर नाम भी था, लेकिन जो स्टेट के मंत्री थे उनको बता नहीं गया कि वो यहाँ पर उपलब्ध है, और वो करके निकल गए। उसके कुछ देर के बाद वो आ गए, और वो सारा 10-20 मिनट का ही एपिसोड था। वो कम्युनिकेशन गैप था, कोई बड़ी बात वो केवल एक पहला और आखिरी घटनाक्रम तो नहीं था। अब भी नहीं, आप वो ईमानदारी से मान रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं है। वो जो भी है वो पहला और आखिरी ही होगा। अच्छा, ये आप मान के चलिए, बीजेपी में ये लंबा चलने वाला नहीं। तो आप जो फरीदाबाद में भी जो गुटबाजी है उसको कंट्रोल कर लेंगे? 100% कंट्रोल होगी। और हमारी आज भी बात हुई है कृष्णपाल गुर्जर जी से, आज भी बात हुई है, मंत्रियों से ही बात करेंगे। छोटी मोटी बातें हैं उनकी। क्या कहा गुर्जर साहब ने? पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, इतने सीनियर कार्यकर्ता हैं, वर्षों से पार्टी के लिए काम किया है, आगे भी पार्टी के लिए। अच्छा, आप लोग जब गुटबाजी कंट्रोल करने के बाद जब आप कह रहे हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है? जवाब मांगेंगे इन लोगों से जो एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं?
नहीं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात होती है तो जवाब भी मांगा जाता है, लेकिन ये सारे छोटी मोटी बातें हैं, ये कम्युनिकेशन गैप है और थोड़ा बहुत आपसी मतभेद है, उस मतभेद को दूर करते हुए हम साउथ हरियाणा में कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो बीजेपी चाह रही है वही हो रहा है, जो अलग अलग जो बन रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बीजेपी क्यों चाहेगी गुटबाजी ये तो देखिए, चाहने को तो राजनीति में आप जानते हैं सब कुछ संभव है, सब कुछ चाहना और सब कुछ करवाना। तो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो साउथ हरियाणा और जो फरीदाबाद की हम बात कर रहे हैं, धूप है उधर, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, तो उसको आप कंट्रोल करेंगे बातचीत के जरिए, सबको बिठाकर प्रयास करेंगे कि भाई एक दूसरे से प्यार से रहें। वो कंट्रोल ही है, कंट्रोल ही है, कोई बात नहीं, वो हुआ है और उसके बाद ये आगे नहीं होगा, ये हमें पता है इस बात का। आगे नहीं होगा। किसी भी बात को लेके वो है और उसको हम सारी संज्ञान में हमारे। आपने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री गुर्जर से आपकी बात हुई है, क्या राव इंद्रजीत सिंह से भी आपने बात की कि क्यों करेंगे? अभी करेंगे बात, है ना, बात करेंगे, उसके बाद जो भी बात होगी वो उम्मीद है हमें बताएंगे। जब उन्होंने बात की है वो भी एक खबर बनी है, जब हम बात करेंगे वो भी एक खबर बनेगी और जब अच्छा चलेंगे वो भी एक खबर बनेगी। निगम चुनाव भी होने, कांग्रेस भी उधर तैयारी कर रही, कमेटी बनाई गई है। निगम चुनाव की हमारी बहुत अच्छी तैयारी है और 3 निगमों के चुनाव हैं, 3 नगर पालिका हैं, 1 परिषद है और सभी जगह हम मंत्रियों को और बड़े पार्टी के पदाधिकारियों को अपने जिस प्रकार से हम लगाते हैं, चुनाव प्रभारी के तौर पर लगाते हैं, उनकी ड्यूटियां लगेंगी। हम बैठेंगे 1-2 दिन में, हम इसका निर्णय करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार का जो दावा करते हैं आप लोग, कायम रख पाएंगे? ट्रिपल इंजन की सरकार आज हरियाणा में चल रही है। आज कहीं भी कांग्रेस का कोई चेयरमैन नहीं है, कोई मेयर भी नहीं है, सब बीजेपी के हैं और एक जो मेयर है वो भी बीजेपी की पृष्ठभूमि के हैं, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इतना ही बात है। बाकी तो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की जो सरकार हाँ, है, वो हमारी ब्लॉक समिति है, हमारी पंचायतें हैं, हमारी जिला परिषद है, सब भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस कहती है कि ठीक है, आपने विधानसभा चुनाव में वोट चोरी निर्वाचन आयोग के जरिए करवा के सरकार बना ली, लेकिन निगम चुनाव में हम लोकल मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अभी ताज़ा लोकली चुनाव था महाराष्ट्र का और जिस प्रकार से 29 में से 25 सीटें बीजेपी जीत के आई है, मुझे लगता है ये जो आने वाला छोटा चुनाव है, लेकिन ये भी 100% बीजेपी जीतने वाली है और कांग्रेस 0 आउट होगी। कुछ नए चेयरमैन की नियुक्तियां भी होनी थी, कोई खबर इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से आप दें, कब तक ये हो पाएगा? नहीं, ये सारी चीजें तो हमारी पार्टी का, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है और हमें भी नहीं पता चलता है वो सारी चीजें जो है ना। क्या सीधा, क्योंकि हम दिल्ली में, ये दिल्ली से आपको जानकारी मिलती है? नहीं, वो चीजें यहाँ से तय हो जाती है, चंडीगढ़ से तय होती है? वो सब हमारी नीचे से तय होती है। हमारा तो काम सारा बूथ से होता है। अच्छा। बूथ से फीडबैक आता है, प्रदेश में आता है, प्रदेश के केंद्र में आता है और वो सारा समन्वय के साथ काम होता है। आप लोग, क्योंकि पन्ना आपने बूथ का, तो मुझे ध्यान आया, पन्ना प्रमुख तक आप लोग लेकर गए हैं संगठन को, जो काबिल तारीफ भी है। कांग्रेस ने भी नए जिला अध्यक्ष बना लिए हैं, राव नरेंद्र भी ये प्रयास कर रहे हैं कि गुटबाजी को हम कंट्रोल करें। कैसे आप देखते हैं? कांग्रेस पार्टी के तो ये डीएनए में है ग्रुपबाजी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा पन्ना प्रमुख था, कांग्रेस ने तो कहा था पन्ने फाड़ देंगे, पन्ने उनको ढूंढने को नहीं मिले और जब बाद में चुनाव हार गए तो कहते थे कि इनका तो संगठन मजबूत था, पन्ना प्रमुख तक बने हुए थे, फिर उसकी तारीफ करने लगे तो कांग्रेस का। तो ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ होने वाला नहीं है संगठन को लेकर, गुटबाजी को लेकर। कितनी ये ट्रेनिंग दें, जिला अध्यक्ष बनाएं? अगर राहुल गांधी ट्रेनिंग देगा तो फिर ऐसी पार्टी आगे बढ़ेगी। तो क्या चुनाव हारने की ट्रेनिंग देंगे? मैं अलग बयान सुन रही हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि राहुल जब आते हैं तो बीजेपी का फायदा ही होता है। फायदा ही होता है, वो उनको ट्रेनिंग ऐसी देके जाएंगे, बीजेपी को ही फायदा होगा। ओके, क्योंकि हमने अलग अलग मुद्दों को लेकर बात की। अब विपक्ष जो इन दिनों उठा रहा है मुद्दा रोजगार का, कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो नौकरियां हैं, उनमें हरियाणा से बाहर के लोगों को, युवाओं को प्राथमिकता दे रही है सरकार। बिल्कुल भी कोई इस प्रकार का ना कोई प्रावधान है, ना कानूनी रूप से है और ये राजनीतिक बयानबाजी है कांग्रेस की। और मेरिट के आधार पर नौकरी देने वाला हरियाणा, मैं ये मान के चलता हूँ कि पूरे देश के अंदर हरियाणा पहला प्रांत है जिसने बगैर पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया है और यही हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि। एक और मुद्दा के जात पात को लेकर, कुछ नेता आपके जात पात को लेकर बयान दे रहे हैं। विपक्ष कहता है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी जानबूझकर करवा रही है। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, कहने को कोई बात है भी नहीं, उनकी तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग उनको मिली हुई है। कौन पॉलिटिकल पार्टी किसके कहने से कौन जातिवाद का मुद्दा है भी होता। आप सबने सारे हरियाणा प्रदेश के आंदोलन देखे हैं, जब भी कोई आंदोलन होता था कांग्रेस के नेता उसकी अगुवाई करते थे, उनकी व्यवस्था करते थे, तो कांग्रेस का तो ये कल्चर है।
तो आप ये कह रहे हैं जात पात वाली जो भी बातें चीजें हैं वो ये सब कांग्रेस ही करती है। कांग्रेस इस देश में करती रही है। जातिवाद की, क्षेत्रवाद की, परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस करती रही है, वो आगे भी करती रहेगी, अब भी बीजेपी कर रही है। नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो भी कांग्रेस ही दिलवा रही है। बीजेपी का नेता कोई बयान नहीं देता इस प्रकार का, कभी नहीं दिया। किसी भी नेता का कोई भी जातिवाद पे, क्षेत्रवाद पे कोई भी बयान नहीं आता। चलिए, वो तो सारे ही बयान क्योंकि पब्लिक डोमेन में है। बहुत शुक्रिया बड़ोली जी, आपने समय निकाला, बातचीत हमसे की। मोहनलाल बड़ोली को आपने सुना, नए अध्यक्ष को लेकर, हरियाणा की सियासत के मुद्दों को लेकर, सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर, कांग्रेस को लेकर।